देखिए, विनोद सोनकर को तो हम जानते ही नहीं है, न विनोद सोनकर के नाम पे वोट पड़ता है। ठीक है, वोट का किस नाम पर? वोट पड़ता है मोदी के नाम पे। अच्छा। वो तो केवल एक कहते नहीं कि बहती गंगा में हाथ धो लो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मांगा गया है तो बीप कंपनियों का उसमें सबसे ज्यादा आया है। आखिर ये क्या है, इसके विषय में भी जांच कर लेनी चाहिए। नहीं, चंदा तो आप बोल रहे हैं कि चंदा तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है, हकीकत है। लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी तो उसको भी चंदा दिया जाता था। चंदा तो सबको दिया जाता था ना, ये थोड़ी है खाली बीजेपी को ही चंदा मिला। इस बार भी समाजवादी पार्टी है ही नहीं है, हम किस से देखें है ही नहीं है। ना वो तो खत्म है। हम तो कह रहे हैं कि अगर एक सीट उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब एक ही सीट उनको मिलेगी अखिलेश भैया को। ये बड़े दावे कर रहे हैं। हाँ, ये बड़े दावा लगाते हैं, उस पे क्या? वो कुंडा में उनके बस की बात कुछ नहीं है। वो कुंडा में कुंडे नहीं, वो अपनी कुंडी लगा लिए। कुंडी लगाते तो खुद तो लग गई कुंडी। एक भी राजनीति नहीं मिला उनको। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है और आज हम आ चुके हैं राजा भैया के गढ़ में, जिसे कुंडा कहा जाता है। कुंडा की जनता जो है हमेशा से कुंडा हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है, केंद्र में भी और राज्य में भी। क्योंकि राजनीति के गलियारों में हलचल कुंडा से ही शुरू होती है और यहीं तक खत्म होती हैं। हम यहाँ की लोगों की, यहाँ की आम जनता है, उनसे जुड़ेंगे और यहाँ के मुद्दे पर, यहाँ के चुनावी मुद्दे पर लोगों की राय जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में? देखिए, यहाँ के चुनावी माहौल के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जग विदित है कि माननीय राजा भैया का जो भी प्रत्याशी होगा जी, उसके लिए कोई संशय का विषय नहीं है। पुन्ना और बाबागंज हमारी पूरी तरीके से उनके लिए सदैव तत्पर रही है। जी सर। जैसे राजा भैया जी भाजपा से अभी कयास लगाया जाने, भाजपा अभी यहाँ सीट ना तो अब सपा से कैंडिडेट उतारे गए हैं, ना भाजपा से ना जनसत्ता से। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे राजा भैया भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं, तो उसमें जनता किस तरफ जाएगी? देखिए, माननीय राजा भैया जी का जो भी निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। इसके विषय में क्या शीर्ष नेतृत्व का मैटर है, गठबंधन होना ना होना। लेकिन उनका जो भी निर्णय आएगा, हमारी कुंडा और बाबागंज की जनता उनके निर्णय को सर्वमान्य है। इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल दुबे है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो आजकल जो मुद्दा उठा है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष बना रहा है, मोदी सरकार को घेर रहा है इसमें, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे समझ से तो कोई मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का। कमाने वाला अगर है, कमाना चाहे तो बराबर कमा सकता है, कोई मुद्दा नहीं है। बशर्ते जिसको काम नहीं करना है, जिसको केवल खाना है कि हमको फ्री में मिल जाए, घर से मिल जाए, राशन मिल जाए, हमें कुछ करना न पड़े, उन्हीं के लिए बेरोजगारी है। बाकी किसी के लिए बेरोजगारी नहीं है। हर आदमी आज के युग में सक्षम है और वो कमा रहा है और खा रहा है। वो मेहनत भी कर रहा है तब भी कमा रहा है, रिक्शा चला रहा है तब भी वो 500 रुपए कमा के जा रहा है, ठेला लगा रहा है तब भी 500 रुपए कमा के जा रहा है। तो किस बात का जो हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी है? कोई बेरोजगारी नहीं है। आप ये बताइए, जो मतलब अखिलेश जी और राहुल गांधी तरह तरह के जो है बयान खड़े करते हैं मोदी सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार हमेशा बेरोजगारी के मामले में फेल हुई, भ्रष्टाचार के मामले में फेल हुई, जगह जगह जो है मतलब आरोपित करते रहते हैं, कहने का मतलब। तो इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश जी और राहुल गांधी जी को चंद शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो किन शब्दों में व्यक्त? देखो, हम उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जो है, आप सवाल फिर से करिए। अखिलेश जी और राहुल गांधी को किन चंद शब्दों में व्यक्त करने का कहूँ तो कैसे व्यक्त करेंगे? देखो, अखिलेश को और राहुल गांधी को हम यही कहना चाहेंगे कि वो आहिस्ता रखें। और ये मोदी सरकार अभी हटने वाली नहीं है। ये मोदी सरकार जम गई है, फेविकोल लगा के वो जमी है। वो अभी वो हटेगी नहीं। अब वो विकास कर रही है, विकास के पथ पे दुनिया देख रही है कि हमारा विकास कैसे हो रहा है, हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो इसके वजह से इसमें कोई बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ना अखिलेश भैया को भी कोई सोचने की जरूरत है, ना राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है। वो अपना काम करते रहे, उनका जब समय आएगा तो देखा जाएगा। तो मतलब अभी समय आएगा तो आप देखेंगे? हाँ, अभी समय उनका है ही नहीं है। अभी उनका समय खराब चल रहा है। उनके ऊपर राहु और केतु दोनों सवार हो गए हैं। अच्छा। इसके वजह से अभी उनका कोई समय नहीं है। अभी वो इंतजार करें, जब इंतजार की घड़ियां पूरी हो जाएंगी। अभी जो चाचा जी वो भी संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी संघर्ष नहीं कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, समझना है। इसलिए क्योंकि उनके न तो उनके बोलने की क्षमता है, न उनको कोई विषय है, न उनके पास कोई चर्चा है, न कोई महत्व है। तो हमेशा कहते हैं कि अडानी अंबानी जो है देश को खत्म कर, अगर अडानी अंबानी को वो कहते हैं कि अगर इन्होंने देश को खत्म कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अडानी अंबानी को कुछ दिया ही नहीं है, समझना नहीं समझना। इसलिए कि अडानी
अडानी और अंबानी एक विश्व स्तरीय जो कहते हैं एक देश के क्या बोलते हैं उद्योगपति हैं। अगर उद्योगपति काम नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो जैसे बेरोजगारी की बातें आती हैं सामने, तो उस पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी किस बात की बेरोजगारी है? हम तो समझते हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है सिस्टम जो है कि जो नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है बच्चों को, इस बात में तो थोड़ा हम मान सकते हैं। बाकी कोई बेरोजगारी नहीं है, हर आदमी कमा रहा है, हर आदमी कमा रहा है और हर आदमी खा रहा है। मोदी जी और योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी महान है और योगी तो परमात्मा है। ये दोनों के विषय में ये इन दोनों के विषय में तो बात करना ही मेरे लिए ये अंधभक्तों की नगरी है। ये भाई साहब पूरी तरीके से अंधभक्त मुझको नजर आ रहे हैं। योगी जी और मोदी जी कि जो भी ये प्रशंसात्मक शब्दों में कर रहे हैं उसको हमारी जनता, भारत देश पूरी तरीके से जान चुका है। कहीं से भी इनकी बातों में कहीं से दम नहीं है। ये बेदम की बात कर रहे हैं एक भावावेश में। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई भावावेश में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब लोग समझे तो ना समझे तो ये अलग की बात है, ये अपना अपना मुद्दा है। बाकी मैं जो कह रहा हूँ ये एकदम सत्य है कि मोदी और योगी देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी जो प्रतापगढ़ में अभी खड़े हैं, तो ये बताइए यहाँ की जो आम जनमानस है उसका रुझान किस तरफ जा रहा है, और क्या जो है प्रतापगढ़ में विनोद सोनकर जी कभी यहाँ पे लोगों से मिलने आए हैं, उनकी समस्या जानी है नहीं जानी? देखिए, विनोद सोनकर को तो हम जानते ही नहीं है, न विनोद सोनकर के नाम पे वोट पड़ता है। ठीक है, वोट किस नाम पे? वोट पड़ता है मोदी के नाम पे। अच्छा। वो तो केवल एक कहते नहीं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है केवल। बाकी वो आज तक न हमसे मुलाकात करने आए हैं, न मिले हैं, और न कोई हमारे कुंडा में कोई उन्होंने काम किया है। इसके लिए तो हम लोग संपूर्ण रूप से जानते हैं कि विनोद सोनकर ने कुछ नहीं किया है, और हम ये भी चाहते हैं क्योंकि विनोद सोनकर को टिकट भी ना मिले। अच्छा, हाँ, ये भी चाहते हैं कि उनको टिकट ना मिले। तो अभी कयास चल रहे हैं कि क्या पता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो है भाजपा से गठबंधन कर लेते? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर भाजपा और जनसत्ता दल दोनों एक हो जाते हैं तो मान के चलो कि कम से कम 3 लाख वोटों से हमारे राजा भैया जीतेंगे। आना इनको मेरे ही बैनर के नीचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजा भैया को लेकर क्या कहेंगे? अरे राजा भैया उनका क्या जाना, तो गंगा पार उनका सबको दिखबे नहीं, न देखा तो चुपचाप काज बंद के भाग जाती। हाँ, तो बस यहाँ भैया सिर्फ वोट पड़ा था राजा भैया। जब बच्चा नाम जैसा पूछा मान नहीं राजा भैया, जो जिसकी भी सरकार बनी मिलना राजा भैया सरकार तो मुश्किल है। हाँ, राजा भैया, हाँ, बस मेरे हीरो भैया सब गरीबों के मसीहा हैं, सबको दुख सुख में आते हैं। राजनीति के हीरो हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगैर उनके अहम भूमिका के सरकार बनना बिगड़ना संभव है। लोगों को जहाँ वो कहेंगे वोट वहीं जाएगा। जी, जहाँ राजा भैया वहीं हम लोग, वो तो राजा हम लोग तो प्रजा है, जहाँ राजा जाएंगे हम लोग तो जाएंगे ही भैया। तो ये बताइए, मतलब ये तो ऐसे कह रहे हैं आप भाजपा वाले हैं, फिर भी मतलब समझ नहीं आ रहा माजरा कहाँ जा रहा है। नहीं, अखिलेश जी बड़े बड़े दावे करते हैं। एक बार आए थे, कहे थे कुंडा में कुंडी लगा देंगे, उस पे क्या? वो कुंडा में उनके बस की बात कुछ नहीं है। वो कुंडा में कुंडी नहीं, वो अपनी कुंडी लगा लिए। हम कुंडी लगाते तो खुद तो लग गई कुंडी। एक भी राजनीति नहीं मिला उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुयश मुनि त्रिपाठी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल और चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल के बारे में अगर देखा जाए तो केवल अभी तक माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह जी हैं जी, और उन लोगों का हमारा पूरा सपोर्ट है। हाँ। सब कुंडा की पूरी जनता और यहाँ तक कि बाबागंज की पूरी जनता केवल रघुराज प्रताप सिंह जी के साथ है बस। अच्छा जी, मतलब राजा भैया को पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट। हाँ, किस तरफ है चुनावी माहौल? तो हर जगह का, पूरे भारतवर्ष का इस समय जी। 4 जून 400 पार 400 पार आदरणीय मोदी जी के पक्ष में है, और उन्होंने इस तरह का कार्य भी किया है देश को। मतलब उन्हें 10 साल हो गए, 10 वर्षों में उन्होंने भारत की गरिमा को विदेशों में इस तरह से पहुंचाया है जहां भारत को दूसरे दृष्टि से देखा जाता था। अच्छा। आज विदेशों में हमारे कोई भी प्रतिनिधि पहुंचते हैं तो उनको एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। आदरणीय मोदी जी की देन है। अच्छा, मोदी जी को आप मानते हैं, और अखिलेश जी को कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के लिए? मेरी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, लेकिन पीछे की जितनी सरकारें रही हैं, मैं नेहरू जी से अभी तक की बात करता हूं, उसमें जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने पीछे के जो 10 वर्ष का शासन किया है वो पिछले 70 सालों के मुकाबलों में अधिक अच्छा है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं देश बेच रहे हैं, ऐसा वैसा। देश कहाँ बेच रहे हैं? आप ही देखिए इस समय। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जितने रेलवे बाबे यहाँ खड़े हुए हैं, देखिए ये इधर दिखाइए अपने कैमरामैन को, ये जो ओवरब्रिज यहाँ नहीं बना हुआ है, कितनी परेशानी होती है। देश के जितने आपको रेलवे फाटक दिख रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा 5% पर पुल बने हुए थे। आज मोदी जी की प्राथमिकता है, हर जगह आपको ओवरब्रिज बनते दिखाई दे रहे हैं। इतने 4 व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों की समस्या थी, आप जिधर देखिए 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। तो ये बताइए प्रतापगढ़ में कांग्रेस कहाँ पे है? जिसमें सबसे अधिक पैसा लगता है। अभी हर घर हर नल देख रहे हैं, ये योजना थोड़ा सा पैसा लग रहा है। चलिए ये बताइए प्रतापगढ़ में कांग्रेस कहाँ है? प्रतापगढ़ में कांग्रेस कहीं नहीं है, केवल ये रामपुर में व्यक्ति अपने निजी चेहरे पर प्रमोद जी चुनाव जीत जाते हैं। इसके अलावा भाजपा कांग्रेस कहीं नहीं है। नहीं बताइए पीछे कितने वर्षों से कोई न तो सांसद जीता है कांग्रेस का, न कोई विधायक जीता है। जो जीतते भी हैं ये तिवारी जी हमारे रामपुर से, वो अपने व्यक्तिगत चेहरे पर जीतते हैं क्योंकि उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं। बाकी कांग्रेस का कहाँ से कौन सा? ये बताइए चाचा जी, मतलब जैसे कयास लगाए जाते हैं कि हमेशा की राजा भैया का यहाँ मतलब छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, तो उस पे उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो अराजक तत्वता के दायरे में है, जो माननीय राजा भैया से किसी न प्रकार से प्रतियोगिता करने का प्रयास करते हैं, वो प्रतियोगी में आते ही नहीं। ऐसे छोटी मानसिकता के लोग इस तरीके की वार्ताएं करते हैं। बाकी सर्व समाज कहीं से भी माननीय राजा भैया जी के विषय में किसी प्रकार की गलत सोच रखता ही नहीं है। इसमें एकदम कटु सत्य है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का क्या दायरा है, यहाँ अस्तित्व क्या है? समाजवादी पार्टी का माननीय राजा भैया के जी के साथ पूर्व में इनके संबंध रहे थे, उसी की वजह से कुछ वर्चस्व में ये आ गए थे। वर्तमान में ये कहीं नहीं है। इनकी पूरा इतिहास यहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म है। समाजवादी का जो भी संगठन है वो सिर्फ कागजी कोरम में है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं है। तो ये बताइए चाचा जी, समाजवादी पार्टी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? समाजवादी पार्टी है ही नहीं है, हम किस दृष्टि से देखें? है ही नहीं है। ना वो तो खत्म है। हम तो कह रहे हैं कि अगर एक सीट उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब एक ही सीट उनको मिलेगी अखिलेश भैया को। ये बड़े दावे कर रहे हैं। हाँ, ये बड़े दावा है। एक सीट वो पाएंगे और साइकिल पे बैठेंगे, घर चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं होना है उनका अब। तो मतलब वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो मोदी सरकार है वो मतलब सबसे जो मुद्दा है सामूहिक, जो लोग जहाँ पे मैं जाता हूँ बोलते हैं कि सांड जानवर, छुट्टा जानवर छोड़े हैं, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। जो किसान है परेशान है उस पर नहीं, जानवर, सांड, मुद्दा, किसान, ये सब हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन अब इसमें मोदी और योगी तो बोले नहीं कि तुम इसमें सांड छोड़ दो या जानवर छोड़ दो या कुछ भी छोड़ दो। ये तो हम लोग अपने आप छोड़ते हैं ना। अरे उन्होंने इतना गौशाला बनाया, उसमें ले जाके छोड़ो। सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने हर चीज की सुविधा दिया है आपको, तो उसमें ले जाके आप छोड़िए। उनको ले जाके आप रखिए। जो है आप नहीं खिला पिला रहे हैं तो गौशाला में ले जाके डाल दीजिए। आप क्यों उनको छोड़ देते हो छुट्टा सांड को? भाई आपने देखा होगा कि बीफ कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है बीजेपी को। अगर आपको थोड़ा से अभी 2-3 दिन पहले का ही मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मांगा गया है तो बीफ कंपनियों का उसमें सबसे ज्यादा आया है। आखिर ये क्या है, इसके विषय में भी जांच कर लेनी चाहिए। नहीं, चंदा तो आप बोल रहे हैं कि चंदा तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है, हकीकत है। लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी तो उसको भी चंदा दिया जाता था। चंदा तो सबको दिया जाता था ना। ये थोड़ी है खाली बीजेपी को ही चंदा मिला है। इस बार भी बीफ वालों ने दिया है चंदा। तो बिना चंदा के तो कोई पार्टी आज तक चुनाव लड़ी ही नहीं है। हमारा कहने का आता है चंदा लेती रही हैं जो भी राष्ट्रीयकृत पार्टियां या राज्य स्तरीय पार्टियां रही हैं, लेकिन बीफ हमने एक शब्द रखा है। चंदा के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? चंदा के विषय तो अमित शाह जी ने कह ही दिया है ना कि चंदा में क्या हुआ है कि इतनी बड़ी पार्टी, 303 विधायक की पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी है, इतने सांसद हैं, बड़ी सबसे बड़ी पार्टी। अगर सांसद के हिसाब से चंदा देखा जाए तो विपक्ष ने उससे दुगना चंदा लिया हुआ है। अच्छा। कहीं कहीं कोई पार्टी तो ऐसे जिनके केवल एक राज्य में सरकार है, फिर भी उन्होंने उस राज्य में अगर प्रतिशत से देखा जाएगा तो भाजपा ज़्यादा चंदा लिया हुआ। तो चंदा तो एक पुराना रूटीन चला रहा है, जो सत्ता में रहता है उसको ज़्यादा चंदा मिलता है। तो चंदा कोई बात नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार चंदा 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 करो। चंदा आम जनता की समझ में आ भी नहीं रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, विपक्ष ने और पक्ष ने नहीं किया है। भाई साहब अगर गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, पहली चीज भाई साहब पूरी जानकारी रखें कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने इसको उजागर किया है। हम कहते हैं सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने दोनों लिया चंदा, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, आपके यहाँ हम आ जाएं गंगा जल से धुल जाते हैं, कहीं और चले जाएं तो सीबीआई हमारे पीछे लग जाती है। एक मिनट आप भाजपा, एक मिनट जैसे बस सबसे बड़ा सवाल उठता है जैसे कि कोई भी पार्टी जैसे दूसरे दल में रहता है, कांग्रेस में रहता है, समाजवादी पार्टी में रहता है, तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच पड़ती है, आरोप लगते हैं तो मतलब उनके ऊपर जांचें बैठाई जाती हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी में आता है तो जैसे वो उसका गंगा जल पवित्र जल से स्नान हो जाता है तो उसके बाद वो शुद्ध हो जाता है, उसको सीएम पद मिल जाता है, मंत्री पद मिल जाता है। तो ऐसा क्यों, इसके जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है जो है
जो आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी में कोई आता है तो उसको गंगा जल से धुल दिया जाता है, हमारा कहने का मतलब है कि इसके पहले भी तो आप कांग्रेस में थे, सपा में थे, आप भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सब कुछ थे, तो आप भी तो उन्हीं के तोड़ के आए हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो हम तो सबको लेके चल रहे हैं ना, हम तो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं ना, कि क्योंकि हमको तो देश को आगे लेके जाना है, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी से मतलब नहीं है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनके ऊपर भी जांच बैठेगी, आज नहीं तो कल, वो भले भी बीजेपी में हो, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उनके भी साथ होगा। सत्ता में नहीं होंगे तो बैठेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप सत्ता में है और जो आपके में आ गए हैं जो भी विरोधी, सत्ता में रहेंगे तो भी, सत्ता में नहीं रहेंगे तो भी जांच उनके ऊपर होना ही होना। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर कार्यक्रम मतलब पूर्ण रूप से उसके ऊपर ये मतलब मान के चलिए कि उसको जेल जाना ही जाना है, वो बचेगा नहीं, कहीं से नहीं बचेगा। क्यों नहीं भेजा जा रहा? जो भ्रष्टाचारी है आपकी पार्टी में उनको अभी क्यों नहीं भेजा जा रहा? इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि अभी हमको मजबूती चाहिए, अभी हमको मजबूती चाहिए, अभी हमको देश को आगे लेके जाना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे हम कह रहे हैं हमारे बीजेपी के कोई भी सांसद भ्रष्टाचारी हो तो आप एक का भी नाम गिना दीजिए। अरे नाम गिनाने की बात आ जाए, लिस्ट निकाल लीजिए जो भी चले गए हैं आपके यहाँ। वो हम कह रहे हैं जो गए हो, कांग्रेस के गए हैं, सपा के गए हैं, बसपा के गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी गए, लेकिन हमारे बीजेपी के कोई गए हो तो बताइए ना आप। अगर हमारे बीजेपी का कोई भ्रष्टाचारी गया हो तो आप इसको बताइए कि हाँ ये भ्रष्टाचारी था, ये आया है। व्यापक घोटाले में शिवराज चौहान जी के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, जरा बताएंगे आप? उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आस्था रखिए। अगर वो व्यापक घोटाले में फंसे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अशोक चौहान के ऊपर कार्रवाई कब होगी? 2024 के बाद होगी। 2024 के बाद होगी और 404 के पार होगी। 404 के पार होगी। नहीं देखिए, ख्याली पुलाव पकाने में कोई वो नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? 5 किलो वाला ये बोल रहा है, 5 किलो जो राशन मिल रहा है, लोगों को विकलांग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले इसके पहले 2014 के पहले तो ये भी नहीं मिलता था। कम से कम मोदी सरकार आई तो 5 किलो मिलने लगा। नहीं, इसके पहले तो ये भी नहीं देते थे, सारे बिचौलिए खा जाते थे, हम लोग को ये भी नहीं मिलता था। हम तो ये शुक्रगुजार हैं, चलो कम से कम मिलने तो लगा। चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि चंदा और किसी प्रकार का प्रलोभन देने की बात उन्होंने की है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ये 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है ये किस श्रेणी में आता है, इसके विषय में जवाब हमारी मीडिया दे। भाई ये इस श्रेणी में आता है कि जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए 5 किलो है। उनके लिए नहीं है कि जो सारे करोड़पति हैं, जिनके पास 10 बीघा खेत है, वो भी जाके सबसे पहले राशन लेके आते हैं, तो उनके लिए राशन नहीं है, राशन गरीबों के लिए है। लेकिन क्यों जाते हैं लोग? जाते हैं उनके लिए और भी योजनाएं दी जा सकती है जिससे उनका कल्याण हो सके, उनको विकलांग न बनाया जाए। हम भारत सरकार कोई विकलांग नहीं हो रहा है, खा के और तगड़े हो रहे हैं, 4 करोड़ और लगा के भगा रहे हैं। सुनिए, पूर्व में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2000 रुपए युवा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास किया था। उस समय भी उन्होंने विकलांग बनाने का प्रयास किया था। आज बीजेपी 5 किलो राशन दे के विकलांग बनाने का प्रयास कर रही है। हम ये कहते हैं कौन विकलांग हुआ है? आज 5 साल से राशन लेके खा रहे हैं, कितने विकलांग हुए? एक भी विकलांग हमें दिखा दीजिए, कोई विकलांग हो हमें बता दीजिए, कौन सा विकलांग है भाई? हमारे युवा हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा जो है कहीं न कहीं से नशा से ग्रसित होते चले जाए। हाँ, आप 404 सीट हमको आपकी लेने दीजिए, उसके बाद आपकी हम ये भी आपको हम बता देंगे कि ये भी खत्म हो जाएगा। कोई भी नशा मुक्त हो जाएगा देश, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, ये हमारा दावा है। कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। हाँ, बड़े दावा कर रहा हूँ, सबसे दावा कर रहा हूँ। 404 के बाद जो कानून आएगा वो कानून पे आप ग्रहण करना और देखना उस कानून को। अच्छा, एक मिनट, मोदी जी ने एक बयान में अपने कहा था कि जो हमारा अगला कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े फैसलों का होगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से? ये सत्य है, बहुत बड़े फैसले होंगे, बहुत बड़े फैसले इतने बड़े होंगे कि ये जो कानून व्यवस्था है, जो आज लोग एक रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, वो 1 साल 2 साल तक उनका 4 10 साल तक मुकदमा चलता है, सारे मुकदमे सब खत्म हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा भारत? हिंदू राष्ट्र 2024 नहीं 2029 तक के अंदर बन जाएगा। बड़े दावे। हाँ, सत्य है, उसमें कोई असत्य नहीं है। 2024 के बाद 2029 के बीच में हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। यूसीसी कहने का आता है कि बीजेपी जो भी कार्य इस समय प्रेजेंट टाइम पे उसके सत्ता में है, सत्ता में रहते हैं, उनकी जय होती है। हम विपक्ष की बात नहीं, हम पूरे सर्व समाज और देश की बात कर रहे हैं। अच्छा। देश हित में उनका कोई भी बहुत अच्छा कार्य अभी तक का नहीं है कार्यकाल।
अब आने वाले समय में भाई साहब जैसा बता रहे हैं कि वो इतिहास बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे, ये भाई साहब शायद वहाँ तो ये बताइए जगह उस पे जो है अलग कानून चला रहे वो सब एक समान के ऊपर सबकी कार्रवाई होगी, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो यूसीसी जो आया है वो बहुत यूसीसी नहीं आया अभी, सीए। हाँ सीए जो आया है वो अच्छी है, ये सब रोहिंग्यों के लिए है। हाँ। जो साले हमारे देश में आके रोहिंग्या बसे हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ये जो आगे बसे हैं, जो हमारे देश को कंगाल कर रहे हैं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, इनके लिए यूसीसी है ये। और बाकी जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू भाई आएंगे या बांग्लादेश से हिंदू भाई आएंगे, इनके लिए, या जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से रहे, उनके लिए सब कुछ है। लेकिन जो हमारे रोहिंग्या लोग हैं, इनके लिए यूसीसी ज्यादा, इनको घुसपैठी है जो है। चलिए बहुत। तो आप बता रहे थे कि राजा भैया यहाँ से चुनाव लगातार क्यों जीत रहे, इस पे कुछ कहना चाहते थे आप, क्या कहना? देखिए, राजा भैया के चुनाव जीतने के कारण अलग हैं। क्या है? वो किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है कि किसी के समर्थन से वो चुनाव जीते। राजा भैया के साथ क्या है कि वो हर व्यक्ति के सुख दुख में पहुंचते हैं और सर्वसुलभ हैं। सवेरे 10 बजे से लेकर के रात 9 बजे 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति चला जाए, बेंती, राजमहल या जो हमारे विधायक जी हैं बाबागंज के, और सर्वसुलभ में सवेरे 8 बजे से बैठ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चला जाए, पूरी समस्या उनकी सुनी जाती है और कहकर टाला नहीं जाता है, वो सुनी जाती है। इसलिए हर आदमी के यहाँ निमंत्रण में, सुख दुख में, मिट्टी में, हर जगह वो जाते हैं। इसलिए उनके वोटर पार्टी विशेष से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर उनको वोट देते हैं। आज भी जीत रहे हैं, वो सदैव जीतेंगे। कुंडा बाबागंज की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ राजनीतिक दल। चाचा जी आप तो भाजपा वाले थे, अब जनसत्ता में चले गए। सत्ता देखिए, हमने आपसे बोला ना कि हमारे राजा राजा हैं और हम राजा का हमेशा, हम उनकी प्रजा हैं, उनका हमेशा हम लोग हमारा वो सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। राजा हमारे सदैव पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे। उनके लिए कोई बात करने की हम लोग को गुंजाइश ही नहीं है। और वो विधायकी में तो इतने अंतर वोट से जीतते हैं कि कोई उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता है। भैया जिंदाबाद। कितने लोग आए यहाँ कुंडा में कुंडी लगाने के लिए, क्या से क्या करने के लिए आए, लेकिन सब फेल हो गए। जो कुंडा में कुंडी लगाए कह रहे हैं, तो उसे उनका का भरा, फायदा भरा नुकसान? अरे सारा उठवा उनका कट गो, तो उनका सत्यानाश हो गया जमुना है। हाँ, सारा सत्यानाश हो गए। अब की दोबारा अगर कहूँ वो आ गए ना, तो एकदम लीव लीन नहीं है, वो खत्म हो जाइए, कानून खत्म हो जाइए उनका। अगर मान लिया फिर एक जनता से कहीं कुंडा में कुंडी लगा दे तो वो उबे न करिए। अब कुंडा में उनका यहाँ का हैसियत है नहीं ना, ना, अब वो कुंडा में उनकी हैसियत नहीं है आने की, हो गई। जो उनको आना था वो एक बार कहते नहीं है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले रहे, चल रहे, कुंडा में देख लेते हैं क्या होता है, क्या होता है। कुंडा वालों ने उनको सबक सिखा दिया, अब उनको कुंडा में आने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कुंडा की जनता है, आम जनमानस है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका रुझान किस तरफ जा रहा है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।